अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम बनाने लगे हैं विपिंग क्रीम। तो ये केक वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, तो आप इसको इजीली घर पर बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है और 1 लीटर दूध में से ये थोड़ा सा एक बाउल में दूध निकाल के सेपरेट रख दिया है। और ये वाला दूध जो है इसको हम चूल्हे पे पकाते हैं। तो अभी आपको बताते हैं कि कैसे बनाना है। फ्लेम ऑन कर दी है और ये दूध जो है इसको पकने के लिए रख दिया है। अब जब इसको उबाल आ जाएगा उसके बाद फ्लेम जो है वो मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको काफ़ी देर पकाएंगे ताकि ये हाफ रह जाए। जब तक ये आधा रह जाएगा तब तक हम इसको पकाएंगे। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको हमेशा आसान और जो है आम इस्तेमाल वाली रेसिपीज़ बताएं। आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीवर्स ऐसे इसको पकाए जाना है और अगर इसके ऊपर बलाई आ जाती है तो उसको उतार लेना है। बलाई को नहीं अंदर मिक्स करना आपने। ये तकरीबन जो है ना काफ़ी हो गया है। अब इसको तकरीबन जब अंदाज़ा हो जाए ना आपका कि आधा दूध रह गया तो ऐसे जो बलाई है ये उतार लेनी है। काफ़ी गाढ़ा हो गया है पहले से। ऐसे इसको पकाए जाना है। ऐसे ही पकते हुए ना इसके अंदर ये मैंने लिया है 2 टेबलस्पून शुगर। चीनी 2 टेबलस्पून जो है ना ये डाल दूँगी। ये भी अच्छे से पक जाएगी और मिक्स भी हो जाएगी। वीवर्स ये तकरीबन आधा रह गया दूध, अंदाज़ा नहीं है। तो उसके बाद ये जो एक बाउल मैंने दूध का रखा था इसमें से निकाल के 1 लीटर में से वही वाला दूध लेंगे और उसके अंदर 2 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लोर जो है इसको मिक्स कर लेंगे पहले, फिर इसको इसके अंदर ऐड करते हैं। ये मैं इसमें दूध में मिक्स कर लेती हूँ। वीवर्स ये अच्छे से मिक्स कर लिया कॉर्नफ्लोर को ये दूध में। अब इसमें ये पकते हुए दूध में हम इसको शामिल करेंगे और साथ साथ जो चम्मच है ये बराबर हिलाते रहिएगा। ये पकने लग जाएगा। अब इसको ना हमने थोड़ा सा पकाना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना और बहुत सॉफ्ट भी नहीं रखना। जैसे ये पकने लग जाए तो हम इसको उतार लेंगे। ये हमारा इस तरह का पेस्ट बन गया। अभी इसने ठीक होना है ठंडा हो गया और हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसके ठंडा होने का वेट करते हैं। अब ये काफ़ी हद तक ये जो है ठंडा भी हो गया, थिक भी हो गया। अब इसे किसी भी बर्तन में निकाल के हम इसको फ्रिज में रख देंगे। जब ये फ्रिज में ठंडा हो जाएगा देन हम इसको जो है विप करेंगे, यानी कि हम इसको ब्लेंड करेंगे। उसके बाद ही हमारी विपिंग क्रीम जो है वो तैयार होगी। ये माशाल्लाह से हमारी विपिंग क्रीम जो है ये बिल्कुल रेडी है। मैं इसको निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए ऐसी ही चाहिए होती है। कैसे करें तो उल्टे ना, इतनी ज़्यादा फेंटी गई है। जितनी ज़्यादा फेंट होगी उतनी अच्छी बनेगी। ये ऐसे आएगी। इसके साथ आप इसी कोन में डालकर केक पे या पेस्ट्री पे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये ऐसी चाहिए थी, बिल्कुल वैसी तैयार हो गई है। ये तो इंशाल्लाह आपको हमारी आज की ये छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।